आज हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं और इससे पहले जो हमने ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ करी थी 7, इसी को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है लेंथ। दिस इज़ द मेज़र ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस। किसी स्पेस में या सरफेस में 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम मेज़र करते हैं लेंथ से। यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, इन दोनों के बीच की अगर हमें डिस्टेंस को मेज़र करना है तो जाहिर सी बात है हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, ये आपकी लेंथ की ही हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर। तो ये आपकी सारी यूनिट्स हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए, तो आप देख सकते हैं। दूसरा है मास। दिस इज़ द क्वांटिटी या इसको अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में मैटर की जो क्वांटिटी होती है उसको हम मास कहते हैं। जैसे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये सारे आपके एग्जांपल हैं, आप देख लीजिए। और इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि एक तराजू है, उसमें आपने एक साइड 1 kg का जो वेट है वो रखा है और दूसरा एप्पल रखा है आपने कुछ, तो इसको हम क्या करेंगे, इस एप्पल को 1 kg के इक्वल हम करते हैं। तो इस जो इस एप्पल को 1 kg के इक्वल कर रहे हो, यानी कि इसके कंपैरिजन में कर रहे हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, मास। तो ये आप देख सकते हैं। तीसरा है आपका टाइम। टाइम इज़ अ डायमेंशन। टाइम इज़ कंसिस्ट मिनट्स, सेकेंड्स एंड आवर्स। तो आपको भी पता है कि जो टाइम होता है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, जो कि हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट से फ्यूचर ही होता है, वो पीछे नहीं आता है, वो हमेशा आगे ही बढ़ता है। तो टाइम हम हमेशा क्या करते हैं, मिनट्स, सेकेंड और आवर्स में इसको मेज़र करते हैं। और इससे पहले भी जब हमारे पास क्लॉक नहीं थी, जब क्लॉक का डिस्कवर नहीं हुआ था, तो भी टाइम एग्जिस्ट करता था। तो लेकिन अब क्या है, आसान तरीका हो गया, अब क्लॉक है तो हम मिनट, सेकंड और आवर से हम क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी से टाइम का पता लगा सकते हैं। फोर्थ है आपका करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ वायर, वाटर, एयर etc इज कॉल्ड करंट। या इसकी सेकंड डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट इज ऑलवेज फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो करंट है यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो करती है, या तो फिर वो वायर में हो गई, या आपकी एयर में, या वाटर में, या किसी भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपका क्या फ्लो कर रहा है, तो उसको हम करंट कहते हैं। या दूसरा हम इसको कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब है कि 1 सेकेंड में वो कितना इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ़्लो कर रही है। और इसमें चार्जेस होते हैं, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, जो कि हमेशा क्या होता है, फ़्लो करता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप इस फिगर से देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सेल लगा है, जो एक जिसमें आपका पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। जैसे कि बताया कि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेल लगा है और ये वायर से जा रहा है, तो ये जो वायर से कनेक्ट होके बल्ब आपका जल रहा है। तो ये एरो से आप देख सकते हैं, ये आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो रही है वायर से जाते हुए, और इसी तरह ये प्लस की तरफ जा रही है, यानी कि माइनस टू प्लस जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, और ये आपका बल्ब जल रहा है। टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जो टेम्परेचर होता है वो किसको करने के लिए होता है, हॉटनेस और कोल्डनेस को की डिग्री को क्या करता है, मेज़र करने के लिए। तो ये आपको नॉर्मल सी बात पता भी है। 6 है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है, जो आपकी लाइट होती है उसकी जो चमक है और उसकी जो स्पीड है, किस स्पीड से वो जा रहा है, तो उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। ल्यूमिनस इमिटेड बाय सोर्स ऑफ पर यूनिट सॉलिड एंगल इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि जैसे एक कैंडल है, उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या लाइट जा रही है। अब वो पर्टिकुलर जो डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसमें कहीं ना कहीं एंगल भी बना रही है, जिसको हम आर से डिनोट कर देते हैं, तो ये हमारा एक सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। और ये डायरेक्शन एक पर्टिकुलर है, जो कि इतने में क्या वो लाइट आपकी इमिट कर रही है, यानी कि जो निकल रही है। तो ये आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
तो इसको हम देखते हैं, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल का अमाउंट होता है, किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल का अमाउंट है, वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एग्जाम्पल में 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट, 1 पेयर इक्वल टू 2 यूनिट। तो अमाउंट का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो मिलके जो आपका बनता है उस ऑब्जेक्ट में, उसका जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको कल कराती हूँ। ओके।